मैं वादा करता हूं कि कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा ख्याल मैं अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। अगर कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैं बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ूंगा। माता रानी के सामने वचन देता हूँ, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रहेगा। और यही प्यार, यही वादा अब परिणीति के इस लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला, जहां प्यार और जज्बात की हर हद पार कर दी आदित्य और प्रीत ने। दोनों के बीच का रिश्ता अब कोई आम रिश्ता नहीं रहा। अब वो सिर्फ दो इंसान नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी बन चुके हैं। और इस रिश्ते को मजबूत किया उस वादे ने जो आदित्य ने प्रीत से किया। अब हमारी जिंदगी में कोई तीसरा नहीं आएगा। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। प्रीत, जो हमेशा से दिल में दर्द और डर छुपाए बैठी थी, जब निशा का नाम लेती है तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर कहता है, वो भी अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब हम दोनों एक होकर रहेंगे, हमेशा के लिए। फिर आता है वो पल जिसे हर लड़की अपनी आंखों में एक ख्वाब की तरह सजाती है। आदित्य घुटनों पर बैठकर उसे अंगूठी पहनाता है और फिर उसे सीने से लगा लेता है। प्रीत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस सुकून के हैं जो उसे आज पहली बार मिला है। मगर कहानी इतनी आसानी से पूरी कैसे हो सकती है? तभी वहां दुश्मनों की एंट्री होती है। वो गुंडे जो उनकी मोहब्बत को मिटा देना चाहते हैं, एक बार फिर आ धमकते हैं। अब आदित्य और प्रीत को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। दोनों भागते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। भागते भागते वो एक पहाड़ी के किनारे पहुंचते हैं, जहां नीचे सिर्फ पानी ही पानी है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, और फिर दोनों एक साथ उस नदी में छलांग लगा देते हैं, जैसे उनकी मोहब्बत ने दुनिया के हर डर को पीछे छोड़ दिया हो। पानी की ठंडक तो कुछ नहीं, असली ठंड प्रीत के शरीर में उतर जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है। कांपती हुई प्रीत की जान अब सिर्फ आदित्य की बाहों में सुरक्षित है। वो उसे अपनी बाहों में समेट लेता है, उसे गर्माहट देने की कोशिश करता है, जैसे कह रहा हो, अब मैं ही तेरा घर हूं, मैं ही तेरी जिंदगी हूं। उधर दूसरी ओर निशा और बाकी घरवाले शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। किसी को नहीं पता कि असली दूल्हा यानी आदित्य वहां है ही नहीं। आदित्य का दोस्त उसकी जगह सेहरा पहनकर वहां खड़ा होता है। सभी लोग खुश हैं, ढोल बज रहे हैं, नाच हो रहा है। निशा मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी शादी एक छलावे से हो रही है। नीति, जो सच्चाई जानती है, बार बार निशा को दिलासा देती है, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही सेहरे वाला अपना चेहरा उठाता है, पूरा घर सन्न रह जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं, यह आदित्य नहीं है तो असली दूल्हा गया कहाँ? अब सब समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया है। इधर आदित्य और प्रीत एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। उनका प्यार अब किसी वादे का मोहताज नहीं, अब वो एक दूसरे की रूह बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, जब वो वापस घर लौटेंगे तो क्या घरवाले उन्हें अपनाएंगे, या फिर समाज के दबाव में आदित्य की जबरदस्ती निशा से शादी करवा दी जाएगी? क्या प्रीत इस रिश्ते से प्रेग्नेंट हो जाएगी? क्या आदित्य उसे स्वीकार करेगा, या फिर उसकी मोहब्बत को समाज की दीवारों में कैद कर